हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज सेकंड नंबर का है। ये जो पेपर है वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो कल डिस्कस कर लिया था। आज सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ए, बी एवं सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। क्रम से 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने की साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, 3 साझेदार दे रखे, ए अनुपात, बी अनुपात, सी। ये दे रखा है 6 महीने, ये 12 महीने और ये 14 महीने। इनके लाभों का अनुपात दे दिया 5:6:4:7। ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो कांस्टेंट है, यानी कि निवेश का ही पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स, वाई और जेड मान लेते हैं। ठीक है। एक्स, वाई और जेड, ये कितनी बार, 3 बार, 6 बार और ये 7 बार। तो 3x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। 3x बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो गया, 5/3 हो गया। इसी प्रकार 6y बराबर 4 है, तो y बराबर क्या हो गया, 4/6 हो गया। 7z बराबर 7 है, तो z बराबर क्या हो गया, 7/7 हो गया। अगर हम इन तीनों का अनुपात निकाल दें तो आपका x, y और z यानी कि निवेशों का अनुपात आ ही जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। 5/3 अनुपात 4/6 अनुपात 7/7। तो ये कट गया 2 से, 3 बार 7, 1/1। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो 5:2:3 क्या हो गया, निवेशों का अनुपात 5:2:3 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका। ठीक है, यही हो गया। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट तरीका देखते हैं फटाफट से कि शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं। 6 दे रखा है, 12 दे रखा है और 14 दे रखा है। आप इसको 5, 4 और 7 ये डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे। 5/6 करा, 4/12 करा और 7/14 करा। 1/3, 1/2। एलसीएम वही आएगा आपको। 6 ले लेते हैं, 5:2 यहाँ से 3। ये आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या डायरेक्ट हम यहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला इस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए भाई, 5 पुरुष प्लस 6 महिला, 6 दिन, ये टोटल काम हो गया, बराबर है 3 पुरुष प्लस 5 महिला 9 दिन में। इसको कट कर लो 2 बार, ये 3 बार। 5 दूनी 10p प्लस 12m बराबर 9p प्लस 15m। यानी पुरुष पुरुष एक साइड कर दो और महिला महिला एक साइड कर दो, तो 1p बराबर 3 महिला। यहाँ एक पुरुष की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 5p मतलब 15 महिला और 15 से 21 महिला गुणा 2, ये हो गया टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल काम हो गया, महिला में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 3 पुरुष और 2 महिला। 3 पुरुष यानी कि गुणा 2 नहीं, इसको 6 करेंगे क्योंकि टोटल वर्क 6 में हो रहा है, 6। ठीक है, 3 पुरुष यानी कि महिलाएं कितनी हो गई, 9 महिला और 1, 2, 11 महिला। ठीक है, 11 महिला हो गए। अब 21 गुणा 6/11, 21 6 126/11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5/11, 11 से 5/11 दिन में एक क्या कर देंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। 11 से
5/11। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 14 वर्ष पहले पिता की आयु हम मान लेते हैं x और पुत्र की मान लेते हैं हम y। ठीक है, 14 वर्ष पहले, तो 14 वर्ष पहले इसकी भी यही होगी बराबर y माइनस 14। पुत्र की आयु की कितना है? 3 गुना, यानी कि 3 रख दिया, तो x माइनस 14 बराबर 3y माइनस 42। y एक साइड ले आएंगे बराबर माइनस का 28। एक इक्वेशन ये हो गई। अगला क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है, यानी कि पिता की आयु x है तो पुत्र की आयु क्या है? 2y है। तो x की जगह क्या रख सकते हो आप इस इक्वेशन में? 2y रख सकते हो। तो x की जगह 2y रखोगे तो 2y माइनस y क्या हो जाएगा? 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा? माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है आपको? माइनस के 28 दिया है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस माइनस प्लस, और y की वैल्यू क्या हो गई? 28 हो गई। अब आपको y की वैल्यू 28 दे दी तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 28 गुणा 2 56 और 1 है 28, यानी पुत्र की आयु तो है 28 और पिता की आयु 56। कितना हो गया टोटल? 84 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। और शॉर्ट मेथड क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी कि पिता हमने x ले लिया था तो पुत्र क्या हो जाएगा? पुत्र हमने x ले लिया था तो पिता क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? ये 3x हो गया। तो कोई भी जो ऑप्शन में वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। ऑप्शन एक ही है जो 3 के मल्टीपल में है, 84। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इस टाइप के एज्यूम्पशन जो है अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से हमने लॉन्ग टाइप से सॉल्व किया है उसी टाइप से आप सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो ईजी गोइंग हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? अब 4 और 8 से विभाज्य करने के रूल्स क्या होते हैं कि 4 से विभाज्य वो संख्या होगी जिसके इकाई और दहाई के 2 अंक, इकाई का प्लस दहाई का, यानी कि स्टार्टिंग के 2 ये जो नंबर हैं वो अगर 4 से डिवाइड है तो वो 4 से पूरी संख्या 4 से डिवाइड रहेगी। और 8 के लिए क्या होता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 ये जो नंबर हैं वो 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या है 8 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें क्या है, 42 नहीं होता, ये 42 नहीं होता, 46 नहीं होता, ओनली ऑप्शन सी है। चॉइस है जो 4 से भी होता है और 824 है जो 8 से डिवाइड होता है। तो यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 11, 16, 33, 15, 51, 18, 71, 75, 22 और 17, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। सबसे पहला है 11, 11 के बाद में क्या है 15, 16, 17, 18, फिर क्या दे रखा है इसमें 22, 22 के बाद दे दिया आपको 33, 33 के बाद है आपका 51, फिर 71, फिर 75। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है, अपने में 10 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गई। माध्यिका क्या होती है, एक साइड से आपके 4 नंबर है, 4 नंबर छोड़े, इधर से 4 नंबर छोड़े, बीच के 2 नंबर है, इनका एडिशन डिवाइडेड बाई 2। 18 प्लस 22 क्या होता है 40, 40/2 20। तो माध्यिका क्या हो गई आपकी 20 हो गई। यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे विषम संख्याएं दे रखी होती तो आधी संख्या एक साइड की और आधी दूसरी साइड की, 20 का जो नंबर होता वही आपका माध्यिका हो जाता। वैसे n/2 करते हैं अगर +1/2 करते हैं। ठीक है, n कितना है 10 है, 10 प्लस 1 11/2 यानी कि 5.5, 5.5 का मतलब क्या था 5 और 6वां नंबर। ठीक है,
नहीं, ये थोड़ा सा इस वाली कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो समझ में आएगी आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? तो 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में 2000, तो वर्ष कितने, 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई? 750 बढ़ गई। साधारण ब्याज है, एक ही रेट से बढ़ता है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ गया? 250 बढ़ गया। ठीक है, 1 वर्ष में कितना बढ़ गया? 250 बढ़ गया। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? पहले 500 बढ़ा होगा। तो ये टोटल क्या है? मिश्र धन है। इसमें से ये ब्याज है, यानी कि 750 रुपये मूलधन हो गया। जब 750 मूलधन है और ब्याज आपका 250 है, तो यहाँ से आपकी रेट निकल जाएगी, गुणा बटा 750। ठीक है, गुणा 1। ये कितनी बार? 3 बार। 3 से 100 बटा 3 क्या होता है? 33.33। ठीक है, तो कितनी रेट हो गई? 33.33 की इसकी रेट हो गई। समझ में आ गया ना? 3 वर्ष में 750 होता है, तो 1 वर्ष में 250 होगा। पहले 2 वर्ष का था, तो 2 वर्ष में कितना हो गया? 500 हो गया। 500 ब्याज है, 1250 क्या है आपका? मिश्र धन है। तो यहाँ से मूलधन आ गया आपका 750। जब आपको ब्याज दे रखा है 250, मूलधन 750 दे रखा है, यानी 750, तो आप यहाँ से दर आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पेज है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पेज कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पेज है? यानी कि पहला भाग x है, दूसरा भाग y है। इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है आपको? 892 दे रखा है। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 52 दे रखा है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, यानी कि दूसरे वाले भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कट किया, 2y बराबर 0, 4, 840। तो y बराबर क्या आ गया? 420, यानी कि दूसरा भाग पूछा है ना, तो 420 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, ये साइन स्क्वायर 68 है, तो इसको कॉस स्क्वायर 22 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 33 डिग्री है, तो इसको 57 डिग्री वाला है, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री है, तो इसको साइन स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? भाई ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर 57 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़े अगले प्रश्न के। ए की आयु बी की आयु से 2 गुना है। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है। ए और बी की आयु का योगफल क्या होगा? ए बी सी, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, तो हम क्या करें? यहाँ पे 3x मान लें, तो इसका 1/3 हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा, यानी कि टोटल हो गई हमारी 6x। 6x बराबर कितने की दे रखी है? 42 के। तो x बराबर कितने हो गई? 7 की हो गई। तो x 7 है, तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। और ये कितना हो गया? 7 हो गया। ए और बी का योग पूछा है, तो 14 और 7 21 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उसे वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचें? ठीक है, तो देखिए भाई, आपको 2 मूल्य दे रखा है, 1920 और एक है 1500। कोई नंबर है बीच का। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ देते हैं तो ये उतना का ही प्रॉफिट होता है, और यहाँ से यहाँ बेचते हैं तो उतने का ही लॉस होता है। ठीक है, तो 1920 में से 1500 को माइनस कर दें, 0, 2, 420, दोनों का डिफरेंस निकाल के आधा कर दें, तो ये बीच वाले नंबर आ जाएगा 210। अगर हम इस 1920 में से 210 को माइनस कर दें तो ये नंबर आ जाएगा, और उसी 210 में 1500 को जोड़ दें तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। सही बात है। तो ये नंबर क्या हो गया? 1500 में 210 जोड़ा तो 1710।
तो बीच वाला नंबर क्या हो गया 17/10, यानी कि यह क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये पहले विक्रय मूल्य था और अगर इसमें बेचते हैं तो ये हानि वाला विक्रय मूल्य हो गया, तो ये नया क्रय मूल्य है। ठीक है, अब क्या चाहता है ये 10% का लाभ चाहता है, यानी कि 1710 पे 171, यानी कि इसका 10% 171 होगा। 8 ये 8 ये 8, 1881 रुपये में बेचता है अगर ये, तो इसको क्या होता है 10% का लाभ होता है। समझ में आया नहीं आया? यहाँ 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमको क्या चाहिए, बीच की वैल्यू चाहिए इसलिए। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि संख्या 3 4 1 3 5 2 7 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाए तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे का योग क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था। देखिए ये नंबर ऐसा लिखा, फटाफट विषम संख्या में 2 जोड़ दो, 7 ये 9, सम संख्या में से 1 घटा दो 7, बाएं से तीसरा 3 और दाएं से तीसरा 3, 3 और 1 4, यही आपसे पूछा गया है। क्या हो गया आंसर आपका? 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? पढ़े अगले प्रश्न की ओर। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये अमाउंट यहाँ से यहाँ आ गई, 640 हो गई कितने से? 34,500 से। कितनी बढ़ गई? 4140 बढ़ गई। किससे बढ़ गई? 34,500 से बढ़ गई। प्रतिशत निकालना और कुछ नहीं करना, गुणा 100, 0 से 2 0 से 2 0। अब यहाँ से काटें आप, इसको काटें आप 4 से, सॉरी 5 से, तो ये 6 9, ये 5 से काटा 8 2 8। ठीक है, इसको कट करते हैं हम अब 3 से, 23, 3 से करो 2 1 मिनट, 2 ये हो गया 22 7 6, 23 से सीधा कटेगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। कितना प्रतिशत हो गया है आपका? 12% हो गया है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो जो आपका जो नया वर्ष का मासिक वेतन है वो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक हो गया है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 36 संख्याओं का औसत का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को भूलवश 41 पढ़ लिया गया है। दी गई संख्या का सही माध्य क्या होगा? ठीक है, देखो भाई, पहले 47 था, इसको 41 पढ़ लिया, यानी कि 6 कम कर दिया, गलती से कम कर दिया, तो अब उसको 6 को बढ़ाना चाहिए। 6 बढ़ेगा, कितनी संख्याएं हैं? 36 संख्याओं में बटेगा 6, तो 36 में बांटो भाई, तो 1/6 हो गया। 1/6 क्या होता है? 0.166 होता है। 0.166 का मतलब क्या था? 1.17 लिख सकते हैं। पहले औसत क्या था? 42 था, 42.17। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर लॉन्ग ट्रिक करना चाहो, मतलब अच्छे से बड़ा तरीके से करो, तो क्या करेंगे? 36 संख्याओं का पहले औसत योग निकालेंगे। 36 दूनी 72, गुणा करा 6 चौक 24 और 12 2 14, 2 11 5 1 1512 हो गया। अब क्या बोल रहा है? 47 की जगह 41 पढ़ लिया, तो यानी कि 6 बढ़ेगा, यानी कि वही 1518। संख्या है तो वही 36 है, 6 से काटो 6 बार, ये कटेगा आपकी बार अपना 6 दूनी 12, 3 1 6 5 30 और ये 3, वापस से कट करें 6 से, 6 चौको 24, कितना बच गया? 2 3, ठीक है 33, ये कट नहीं हुआ सही। 6 दूनी 12, कितना बच गया? 3 6 5 30 3। अब 6 से कट करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12.17, ठीक, तो 42.17 आपका नया औसत या नया माध्य हो जाएगा। ये हो गया हमारा लॉन्ग तरीका। नहीं तो इसकी बजाय ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो डिफरेंस है उसको उन सभी संख्याओं में बराबर बांट दें, और उस जो डिफरेंस है उसको या तो प्लस करना है तो औसत में प्लस कर दें, या माध्य में, या फिर उसको माइनस करना है तो माइनस कर दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है।
और वैसे आप करना चाहो तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़े अगले प्रश्न की। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा क्या होगी यदि टंकी पूरी भरी है। तो टंकी में भरा हुआ है तो क्या है, आयतन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 एच क्या है, 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई क्या है 20, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया 154 गुणा 20 क्या होता है 3080। त्रिज्या मीटर में तो मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे फार्मूला आपने फार्मूला में अपने जो त्रिज्या और ऊंचाई को पुट किया, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए भाई, इस चैनल पे हम ग्रुप डी के अभी जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट करें, ये हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस रखेंगे। अभी हम 2022 के पेपर कर रहे हैं, जिसमें 2022 में जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे वो लगभग 99 पेपर थे। ठीक है, आज हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे नंबर का पेपर कर रहे हैं। हम रेगुलर ये पेपर्स करेंगे, डेली एक पेपर करेंगे, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आप जीके पढ़ो या साइंस पढ़ो, जब तक आप मॉक टेस्ट या पेपर नहीं दोगे तब तक आपका एग्ज़ाम में मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं होंगे। तो जितने भी हो सके, जितना अधिक हो सके, आप पेपर की प्रैक्टिस करिए। यहाँ की अपनी क्लास से करो, चाहे किसी और क्लास से करो, चाहे मॉक टेस्ट दो, चाहे कहीं से भी दो, टेक्स्ट बुक के दो, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ के दो। लेकिन जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी आपकी, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे करना है वो अप्रोच आप सही से यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट की तैयारी करो। आपने सिलेबस कवर कर लिया हो तो आप पेपर ज़रूर से ज़रूर दो, और अपनी क्लास अन्य साथियों तक भी शेयर करो, जिससे उनको भी इस पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है, हम रेगुलर रखेंगे इन क्लासेस को। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सरल कीजिए, सरल करो भाई। 3 का स्क्वायर का क्यूब प्लस 2 का क्यूब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का क्यूब करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करें। 9 का क्यूब क्या होता है 729 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। जोड़ो, 9 और 3 13, 9 और 4 13, 1 और ये 7, 793 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और स्थान के बीच की दूरी क्या है। माना कि दूरी x है। अगर ये 3 किलोमीटर से जाती है और उसी दूरी को ये 4 किलोमीटर से जाती है तो क्या होता है, डिफरेंस कितने का बढ़ रहा है 30 और 20, 50 का बटा 100, 60 क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ें घंटे, ये जो डिस्टेंस, ये जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर घंटे में दे रखी है, तो हम भी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं घंटा बनाने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे देरी है और यहाँ पे पहले है तो इन दोनों जो टाइम है इनको जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देरी है और यहाँ भी वापस देरी है तो आप उनको माइनस करेंगे, यानी कि 20 मिनट और यहाँ 10 मिनट की देरी होती है तो 10/60 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लीजिए 12, 4x माइनस 3x बराबर 50/60। ये कट गया 5 बार, 5 से कट गया 10 बार, 4x माइनस 3x बच गया x बराबर क्या हो गया 10 किलोमीटर की दूरी आ गई। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। ये शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न क्या। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या हो। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट गया, 3 उधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। 36 गुणा 3/4, 4 से कटेगा 9 बार, तो आर क्यूब बराबर दे रहे हैं 27। क्यूब रूट निकाल देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा हुआ है व्यास पूछा। ये जरूर ध्यान रखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम में जल्दीबाजी में 3 पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। व्यास पूछा है तो व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 6, आपका 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं एक अल्फा और एक बीटा, इनका गुणनफल। देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग पूछ लिया जाता है तो -b/a होता है,
ये आपको ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, जो ये मल्टीप्लिकेशन में ना ये इक्वेशन होती है आपकी ax² bx प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इनका जो योग पूछ लिया जाए तो b माइनस बी अपॉन ए होगा और गुणा पूछ लिया जाए तो c अपॉन ए होगा। आपसे क्या पूछा है इसमें, गुणनफल पूछा, तो c क्या है आपका 6 है और a क्या है आपका 3 है। 6/3 क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? ये जरूर ध्यान रखिएगा, मूल क्या है और मूल का योग पूछ रहा है या गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 6124.8 गुणा 625.5 गुणा 0.0043 का मान इनमें से किसके बराबर होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है। पॉइंट के बाद 1 और 1 2 और पॉइंट के बाद 4, यानी कि टोटल 6 वैल्यू है। ऑप्शन में देखो पॉइंट के बाद में 6 ही वैल्यू मिलनी चाहिए। कौन से ऑप्शन में है ये? 4 और 2 6 और 3 9, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 4 और 2 6 और 2 8, ये भी कैंसिल हो गया। 3 और 3 6, ये हो सकता है भाई। 2 और 1 3 और 2 5, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप इसको अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू देख के और आप नीचे 0 लगाओ और उसके हिसाब से करो तो आपके क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। आप कुछ नहीं करना, आप ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखो तो फटाफट ऑप्शंस को मैच कर लो। उससे पहले प्रश्न में ये ज़रूर देख लो कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर दे रखे हैं। बस समझ में आ गई ना? इस टाइप के इसको, ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, इस प्रश्न में क्या बोला है, 48 72 और एक अन्य संख्या कोई है x का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 576 है। नीचे दिए गए मान में से x का मान कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले 48 का LCM क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणा 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3, ये कर सकते हैं। 72 का क्या करेंगे, तो 72 का क्या होता है भाई, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 576 का निकाल लेंगे। 576 का क्या होगा, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर है x। अब हम एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर 6 आ रहा है, यहाँ क्या है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 की पावर 6 होगा, जब भी तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, 2 की पावर 6 गुणा यहाँ पे कोई और एक और नंबर है। ठीक है, ये 3 है, ये 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऑप्शन दे रखा है आपका वो 64 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो 64 के मल्टीप्लाई में कोई ऑप्शन है क्या, 96 नहीं है, 120 नहीं है, 244 नहीं है। तो 64 के मल्टीप्लिकेशन में आपका जो भी है ऑप्शन वो होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लें, तो अगर इसको 2 से करें तो 2 तो आगे है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 दे रखा है, तो हम 3 से एक बार गुणा करके देखते हैं। 12 और ये 9, यानी कि 192। अगर यहाँ ऑप्शन में 192 यानी कि होता तो वही आपका आंसर हो जाता। और 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे तो ये नंबर यहाँ, सॉरी 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ नंबर ये है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसे भी होगा उस हिसाब से आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको करना है। लेकिन ये 2 की पावर 6 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। समझ में आ गया? तो ये आज का पेपर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। फिर हम कल नए पेपर के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। कल का पेपर हमारा रहेगा 17 अगस्त की 3rd शिफ्ट का। ठीक है, तो अब जो भी है आपको मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। हमने लगभग 28-30 मिनट में है जो आपका ये पेपर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें लगभग 20-22 क्वेश्चंस कर दिए। 25 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे वो हैं जो ग्राफ वाले हैं। एक्चुअल में ग्राफ वाले क्वेश्चंस मेरे यहाँ सेट नहीं हो पाए थे, तो मैंने यहाँ डाले नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ ले लिए हैं, और उनका सॉल्व जितना हो सका है उतना हमने शॉर्ट
ट्रिक के साथ में करना सीखा है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।